अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नॉलेज की के इस चैनल में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एचपीएल बैंक में कैशियर की जॉब के लिए आप अप्लाई कैसे करते हैं और उसके अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नॉलेज की से आने वाली रिलेटेड हर वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुँच सके। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे एच बी एल को सर्च करने के बाद यहाँ पर हम पहली वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर ये कैरियर वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर हम नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर है कैशियर ऑफिसर, एक है रिलेशनशिप मैनेजर, एक है ब्रांच मैनेजर। चूंकि हमने कैशियर के लिए अप्लाई करना है तो हम कैश ऑफिसर्स वाले में जाएंगे। कैश ऑफिसर में जाने के बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जिस सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिटी चूज कर लेंगे। फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में, जिसमें भी आपने करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सब सिटीज का अप्लाई करने का एक ही तरीकाकार है। जिस सिटी में आप करना चाहते हैं आप उसमें कर सकते हैं। हम यहाँ से कैश ऑफिसर के लिए फैसलाबाद में हम अप्लाई करने जा रहे हैं, हम वहाँ से वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से हम फिर नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर इसका क्राइटेरिया लिखा हुआ है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो सी है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और मिनिमम एक्सपीरियंस जो सा है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का एक्सपीरियंस है भी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, अगर वो फ्रेश है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो गाइज उसके बाद हम अप्लाई नो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई नो के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इधर आप अपनी ईमेल डालेंगे। ईमेल डालने के बाद आप यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी मेल पे वेरीफाई कोड आएगा। आपने वो कोड जो सा है वो इधर डालना है। वेरीफाई कोड डालने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इधर सबसे पहले हम अपनी रिज्यूम जो सी है वो अपलोड करेंगे। रिज्यूम के बटन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जिस फोल्डर में आपकी पड़ी हुई है आप उस फोल्डर से जाके अपनी रिज्यूम जो सी है वो चूज़ कर लें। हमारी रिज्यूम जो सी है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर हम अपना लास्ट नेम लिखेंगे। आपका जो सा लास्ट नेम है रिज्यूम के मुताबिक वो खुद ब खुद इधर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम भी आ जाएगा। अगर नहीं आया हुआ तो आपने लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो सा अपना टाइटल है वो चूज करना है। यहाँ से मिस्टर है या मिस है जो भी है वो आपने यहाँ से चूज कर लेना है। फिर अगर तो आपका मिडिल नेम है वो आप डाल दें, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप ना भी डालेंगे तो ठीक है। आगे यहाँ पर अपना जो सा कॉन्टैक्ट नंबर है वो डालेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल जो सी है वो दे सकते हैं अगर तो है आपकी। कोई और मतलब कि आप कोई और नंबर देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। अगर आपने एक ही देना है तो एक ही दे दें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो सी है वो कंप्लीट करेंगे। आगे आगे जो सी डेट ऑफ बर्थ है आप वो अपनी वो डालेंगे। यहाँ पर आप अपना ईयर लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जब आप ऐड नेशनल आइडेंटिफाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा।
इधर से आप अपनी जो सी है वो नेशनैलिटी है वो चूज कर लेंगे, पाकिस्तान। उसके बाद आप अपना नेशनल आईडी टाइप जो सी है वो पुट करेंगे। अगर CNIC है तो CNIC पुट कर दें, अगर आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना जो सा CNIC है नंबर वो पुट करते हैं। CNIC नंबर पुट करने के बाद जो आपकी CNIC की इशू डेट है आपने वो लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो सी एक्सपायरी डेट है वो भी सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ इशू जो सा है वो आपने लिखना है। आपकी जो सी प्लेस है वो किस सिटी की है वो आपने इधर लिखनी है। फिर यहाँ से आप डन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप अपना जो सा जेंडर है वो चूज करेंगे। जेंडर चूज करने के बाद आप अपना स्टेटस चूज करेंगे। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं आपने वो यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो सा अपना एड्रेस है वो देना है। कंट्री आपका पहले से सिलेक्ट है। प्रोविंस आपने सिलेक्ट करना है जो सा भी है आपका। उसके बाद नीचे आपने जो सा अपना सिटी है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो सा आपने यहाँ पर अपना जो सा एड्रेस है वो लिख लेना है। उसके बाद अगर तो आपका एड्रेस बड़ा है तो आप एड्रेस लाइन 2 में लिख लें। अगर आपका ज़्यादा बड़ा है तो आप एड्रेस लाइन 3 में भी बाकी एड्रेस लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पर आप अपना पोस्टल कोड लिखेंगे। आपके सिटी का जो पोस्टल कोड है वो लिखेंगे आप इधर। लिखने के बाद यहाँ से आप जो सा अपना रीजन है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए हैं, आपने उनका जवाब देना है। यहाँ पर उसने पूछा है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड और कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस और क्राइम। अगर तो आप किसी क्राइम में अरेस्ट हुए हैं तो आपने यस करना है, अगर नहीं हुए तो आपने नो करना है। उसके बाद जो वो आपसे कह रहा है हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड और टर्मिनेटेड बाय एनी ऑफ योर पर्पस एम्प्लॉय। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि अगर तो आप पीछे एम्प्लॉय रहते हुए आपको डिसमिस किया गया है या टर्मिनेट किया गया है, अगर तो आपको किया गया है आपने यस करना है, अगर नहीं तो नो करना है। नो करने के बाद यहाँ पर वो पूछा आर यू अप्लाइंग थ्रू फीमेल रिटर्नशिप प्रोग्राम। अगर तो आप उस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यस करना है, अगर नहीं तो नो कर देना है यहाँ पर भी। उसके बाद वो पूछा हैव यू एवर वर्कड विद HBL बिफोर एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय और थ्रू अ थर्ड पार्टी। वो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने पहले कभी HBL के साथ जॉब की है। अगर तो आपने की है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद वो आपसे कह रहा है हैव यू एवर रिसीव्ड साइन और रिटर्न ऑफर फ्रॉम HBL। आपको HBL की तरफ से कोई रिटर्न ऑफर आपको साइन हुई है, रिसीव हुई है, अगर तो हुई है तो यस कर दे, अगर नहीं तो नो कर दे। उसके बाद वो पूछा है व्हाट इज योर एज ब्रैकेट। आपकी जो सी एज ब्रैकेट है वो कितने से कितने तक है। 18 से 26 है तो वो सिलेक्ट कर दें। 27 से 35 है तो वो सिलेक्ट कर दें। उसके बाद व्हाट इज योर CGPA डिवीजन परसेंटेज। आपकी जो सी बैचलर की डिग्री है उसमें CGPA क्या है वो आपने चूज करनी है। 1.0 से 2.1 है या 2.2 से 3.1 के दरमियान जितनी भी है वो आपने कर लेनी है। सेकंड डिवीजन बनती है, फर्स्ट बनती है या थर्ड बनती है, जो भी है वो आपने यहाँ पर पुट कर लेनी है। उसके बाद आपने व्हाट इज योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो सी आपकी एंड वाली डिग्री है आपने वो लिखना है कि हमारी बैचलर्स की है। ऐसा है कि जब आप रिज्यूम अपलोड करते हैं, अपनी CV अपलोड करते हैं तो उसमें जो सी आपने इंफॉर्मेशन दी होती है वो कुछ खुद ब खुद फॉर्म में फिल हो जाती है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती करने की। अगर कोई आपकी रह गई है क्वालिफिकेशन की जो सी पुट नहीं हुई वो आप खुद कर सकते हैं। अगर जो सी उन्होंने पहले की है वो आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो सी अपनी डिग्री है वो चूज़ कर लें। आपने A लेवल किया है या
बीए किया है, यहाँ से आप वो चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये सबसे एंड पे आ रहा है एसएससी मैट्रिक के लिए, आप ये चूज कर लेंगे। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डिग्री की स्टार्टिंग डेट है वो लिखनी है। स्टार्टिंग डेट आप जो सी एंडिंग डेट है वो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि 2 साल पीछे वो जो सी है वो आपकी स्टार्टिंग डेट है। एंडिंग डेट आपकी सीवी से इधर शिफ्ट होके आ चुकी है। उसके बाद आप अपना एजुकेशन लेवल बताएंगे, मास्टर है, इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मार्टिकुलेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ग्रेड लिखेंगे। उसके बाद नीचे CGPA मैटर की नहीं है तो ये ऑप्शन है, आप रहने दें। कमेंट्स भी ऑप्शन है, रहने दें। स्टेटस जो सा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है या जारी है। उसके बाद आप यहाँ पर टाइटल लिख देंगे, साइंस। अगर तो आपने साइंस के साथ किया है तो साइंस लिख दें, अगर आर्ट्स के साथ किया है तो आर्ट्स लिख दें। उसके बाद यहाँ पर आप हाईएस्ट एजुकेशन लेवल बताएंगे। सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद आप इंटर की भी कर सकते हैं। इंटर के लिए भी आप यहाँ से डिग्री जो सी है वो सिलेक्ट करें। अगर तो आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप HSSC सिलेक्ट करेंगे। अगर तो आपने A लेवल किया है तो आप A लेवल सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ से चूंकि मैंने आईकॉम किया है तो इसलिए मैं आईकॉम सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेजर वाले ऑप्शन में हम जो सा उसका मेजर सब्जेक्ट है वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इंस्टीट्यूट जो सा है वो सिलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम स्टार्टिंग डेट डालेंगे, जैसे मैट्रिक की स्टार्टिंग डेट डाली थी। उसके बाद एंडिंग डेट जो सी है वो भी हम डालेंगे। यहाँ पर चूंकि कॉमर्स की आ रही थी, हमने पहले इंटरमीडिएट की करनी है तो फिर बाद में कॉमर्स की करनी है। कॉमर्स की रिमूव करके हम पहले इंटरमीडिएट की डिटेल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप एजुकेशन जो सा लेवल है वो सिलेक्ट करेंगे। मैट्रिक का इंटरमीडिएट है, उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ग्रेड डालेंगे। ग्रेड जो सा भी है आपका आपने वो डाल देना है। फिर आप CGPA नहीं है तो आप CGPA ऑप्शनल है, ये आप नहीं डालेंगे क्योंकि मैट्रिक और इंटर में सिर्फ ग्रेड होता है, इसलिए आप ग्रेड ही डालेंगे। यहाँ पर स्टेटस जो सा है वो फिर सिलेक्ट करेंगे, कंप्लीट। फिर हम टाइटल यहाँ पर लिखेंगे इंटरमीडिएट। फिर यहाँ पर हम टाइटल लिखेंगे, हमने FSC किया है वो लिखते हैं। आईकॉम किया है तो आईकॉम हम लिखेंगे दोबारा यहाँ पर। इसकी भी सारी डिटेल पुट करने के बाद हम यहाँ से डन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी इंटरमीडिएट की जो सी है वो भी सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। उसके बाद हम ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर हम आप अपनी जो सी आखिरी डिग्री की डिटेल है वो डालेंगे। जो सी BS की डिग्री की डिटेल है वो हम इधर डालेंगे। उसके बाद यहाँ से हम डिग्री सेलेक्ट करेंगे, हमने BSc किया है या BS किया है, हमने कोई और प्रोग्राम किया है तो यहाँ से हम BS किया है तो BS सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मेजर में हम लिखेंगे जिसमें हमने किया है, यानी कि कॉमर्स में किया है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में किया है। जहाँ हमने इकोनॉमिक्स में किया है वो हम इधर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इंस्टीट्यूट जो सा है वो सिलेक्ट करेंगे, जो सी आपकी यूनिवर्सिटी है आपने वो सिलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी डिग्री की स्टार्टिंग डेट लिखेंगे। स्टार्टिंग डेट लिखने के बाद यहाँ पर फिर आप एंडिंग डेट भी लिखेंगे उसकी। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एजुकेशन लेवल जो सा है वो सिलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएशन है। उसके बाद इसमें आपका ग्रेड चूंकि नहीं है, आपकी CGPA है तो आप यहाँ पर CGPA लिखेंगे।
CGPA लिखने के बाद यहाँ पर आप जो सा अपना स्टेटस जो सा है वो सिलेक्ट करेंगे, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है या ऑनगोइंग है। कंप्लीट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो सा टाइटल है आप वो लिखेंगे। यहाँ पर भी हम कॉमर्स लिख देंगे। फिर यहाँ से हम डन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो से हमारी ग्रेजुएशन की डिटेल है वो भी सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर तो आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसकी डिटेल इधर डाल सकते हैं। फिर आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपके जो सी रिज्यूम है वो अपलोड हो चुकी है। दूसरे नंबर पर आपके पास कवर लेटर का ऑप्शन है। आपने अपना कवर लेटर बनवा कर आपने यहाँ से वो भी अपना लिखा लेना है। ऐड कवर लेटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से चूज करके आप अपना कवर लेटर भी लगा देंगे। तो हमारा कवर लेटर जो है वो भी सेव हो चुका है। उसके बाद हम नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन है आप वो भी पुट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि आपका कोई HBL में रिलेटिव है, अगर है तो लिख दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। अगर है तो उसका नेम लिख दें। फिर अगर नहीं है तो फिर इस बॉक्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद एडिशनल कमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं तो कर दें। नीचे फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आप वो पुट करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप पुट करना चाहते हैं तो कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो रहने दें। एक बात का ख्याल रखें, इसमें जो जिस जिस क्वेश्चन के ऊपर ये स्टार लगा होगा उसे फिल करना लाजमी होगा। अगर आप नहीं फिल करेंगे तो आपका जो सा अप्लाई है वो मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर उन्होंने अदर इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ भी स्टार लगाया हुआ है। अगर तो आप अदर इन्फॉर्मेशन डिटेल देना चाहते हैं तो यस इधर लिख दें, अगर नहीं देना चाहते तो यहाँ पर आप नो लिख दें। नो लिखने के बाद यहाँ से आप फिर आई एग्री के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आई एग्री के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद एंड पे फिर आप अपना फुल नेम जो सा है वो लिखेंगे। फुल नेम लिखने के बाद यहाँ पर आप सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसा कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर आ गया हुआ है थैंक यू फॉर योर जॉब एप्लीकेशन। आपको जो सा ईमेल पे है आपको मैसेज भी आ जाएगा है कि आपकी एप्लीकेशन जो सी है वो सबमिट हो चुकी है। तो गाइस ये था कि HBL की जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।